माननीय सदस्य श्री राजा राम सिंह जी। सभापति महोदया, मैं महात्मा गांधी जी को बहुत लोगों ने कोट किया है, मैं भी उन्हीं से शुरू करना चाहता हूँ। वंदे मातरम पर चर्चा में महात्मा गांधी की बात को याद रखना चाहिए। कोट के अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका स्रोत क्या था और यह कैसे और कब रचा गया था। यह बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सबसे शक्तिशाली युद्ध घोष बन गया था। निष्कर्ष के तौर पर संविधान सभा ने वंदे मातरम पर चर्चा की थी और गीत के पहले 2 छंदों को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था, जबकि जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा दिया था। यह बहस सुलझ चुकी है। आज हमें जिस पर बहस करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या कंपनी राज के पुनर्जन्म और ब्रिटिशों के सांप्रदायिक विभाजनकारी एजेंडे की अनुमति दी जानी चाहिए, या क्या मतदाता सूची में व्यवस्थित हेरफेर और डोनाल्ड ट्रंप के जबरन शुल्क युद्ध के सामने आज के शासकों के अधीनता के खिलाफ भारतीय लोगों की संप्रभुता की रक्षा की जानी चाहिए। महोदया, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो प्रधानमंत्री ने और रक्षा मंत्री ने जो राष्ट्रगान के रूप में इतना दिन से गाया जा रहा है उस स्टैंजा को यहाँ उद्धृत नहीं किया। उन्होंने वंदे मातरम के बाकी स्टैंजा को, बाकी पैरे को यहाँ पर कोट किया, लेकिन उसको नहीं किया। जो बहस सेटल हो चुकी है उस बहस को रीओपन करने की कोशिश की, और ये बहुत ही अफसोसनाक है, ये बहुत ही खेदजनक है। मोदी जी में ये साहस है कि वो एक साथ बिरसा का नाम ले सकते हैं और दूसरी तरफ जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई, आदिवासियों का उस पर अधिकार से वंचना, ये एक साथ कर सकते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले सकते हैं और संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं एक साथ में। ये दोनों उनमें साहस है और उतना महत्वपूर्ण विषय पर वो साहस के साथ बोल सकते हैं। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रवाद पर अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रवाद सच पूछिए तो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट के दौर में विकसित हुआ और खड़ा हुआ। इसके पहले तो कहीं पटियाला राज था, कहीं ग्वालियर राज था, तो कहीं सिंधिया राज था, तो कहीं कुछ था। 1857 के पहले एक राजा दूसरे को हरा करके अपने राज्य का विस्तार करता था, लेकिन 1857 वो मूवमेंट था जो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, जिससे एक भारतीय राष्ट्र की बात खड़ी हुई और वहां से इंडियन नेशन की बात खड़ी हुई। आज इस बहस को लाने की जरूरत है कि क्या आज के साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय राष्ट्र को हम खड़ा कर पा रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस बंगाल में बंग भंग आंदोलन के बाद ये नारा बन गया था, वो बंग भंग किस आधार पर हुआ था? वो धार्मिक एजेंडे के आधार पर हुआ था, हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ था। मैं समझता हूं कि उसी के खिलाफ, बंग भंग के खिलाफ एक विद्रोह के बतौर बंगाल एक हुआ था, आंदोलन में उतरा था। और मैं समझता हूं कि वो आंदोलन पूरे बंगाल की भावना का, भाषा की एकता का वो प्रतिनिधि आंदोलन था। आने वाले चुनाव में भी जो फिर से आज कौन लोग ये सांप्रदायिक विभाजन कर रहे हैं, धर्म के आधार पर कौन देश को बांट रहे हैं, मैं समझता हूं कि बंगाल आज फिर वंदे मातरम के उस गीत को गाते हुए उस एकता की भावना का इजहार करेगा और ऐसी ताकतों को जैसे उस समय पराजित किया था आज भी वो पराजित करेगा। अंतिम बात मैं ये आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो मताधिकार, सार्वत्रिक मताधिकार की बात थी, व्यक्ति की धार्मिक, भाषा, जाति, लिंग और अन्य पहचान के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये सारे लोग एक थे। और इसीलिए हमारे संविधान ने ये साफ साफ कहा था कि हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता। वो केवल नेहरू की चिंता नहीं थी, वो आज हमारी भी चिंता है कि देश में जितने समुदाय हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो,
उन सारे लोगों की भावनाओं का कैसे रिप्रेजेंटेशन इस देश में मिलेगा? ये हमारी भी चिंता है। यह केवल माननीय नेहरू की सदस्य चिंता श्री नहीं सुनील तटकरे थी, जी। ये आज इंडिया गठबंधन की भी चिंता है। और कुछ लोग हम ये माने कि बहुमत की सरकार चलेगी, लेकिन बहुमतवाद की सरकार नहीं चलनी चाहिए। बहुमतवाद की सरकार की हमारी जो बात है उसी को सुनना होगा, जाति को सुनना होगा, धर्म को सुनना होगा, भाषा को सुनना होगा। ये नहीं चलेगा, यही फासिज्म है। और इसी के खिलाफ देश में माननीय लोकतंत्र सदस्य श्री सुनील के तटकरे पद्धति के जी। बतौर हमने इसे अख्तियार किया माननीय था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त आज करता जगाला हूं। हवा वाटणाऱ्या आणि लोकशाहीचा ठेवा असलेल्या भारताच्या संसदेमध्ये आपण सर्वजण